बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो में हम जानेंगे मुबाहिला के बारे में। मुबाहिला है क्या और ये क्यों पेश आया, रसूल पाक के साथ मुबाहिला करने वाले दूसरे लोग कौन थे और इसका नतीजा क्या निकला था। ये तमाम मालूमात आपको मेरी इस वीडियो में मिलेंगी, इसके लिए आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। हिजरत के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम हक़ मुख्तलिफ ममालिक में भेजते रहे और आपकी सीरत और इखलाक देखकर दिन ब दिन लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे और मान रहे थे कि इस ज़मीन पर मोहम्मद के जैसा कोई नहीं है। निजरान एक इलाका है जो कि यमन के करीब है। वहाँ पर ईसाई बसते थे और वहाँ के लोग जो थे वो लाइल्म थे कि वो नहीं जानते थे कि यहाँ पर कोई नबी है। जब उनके पास पैगाम हक़ पहुँचा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ये दावा करता है कि वो अल्लाह का रसूल है, जब इन्होंने वो पैगाम पढ़ा तो उन्होंने इसका इनकार कर दिया और कहा पहले हम मालूम करेंगे कि जो जो निशानियाँ हमारी किताबों में आखिरी नबी के बारे में बताई गई हैं, हम देखेंगे कि वो निशानियाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा में हैं तो फिर हम नबी मानेंगे। अब निजरान के आलिम जो है जिनके पास बहुत ज़्यादा इल्म था, वो आलिम मदीना की जानिब चल पड़े निजरान से ये मालूम करने के लिए कि क्या जो मोहम्मद मुस्तफ़ा ये कहता है कि वो आखिरी नबी है तो क्या वाकई वो आखिरी नबी है। और जो निशानियाँ उनकी किताबों में बताई गई थी, वो पहली निशानी ये थी कि जो नबी होगा आखिरी नबी वो सादा लिबास पहनेगा, महंगे कपड़े नहीं पहनेगा, महंगा जूता नहीं पहनेगा और वो मेहमान नवाज होगा। इसका कोई बादशाह की तरह महल नहीं होगा और इसके घर वाले अपने घर वाले भी सादा होंगे। जब ईसाई मदीना पहुँचे तो अब उन्होंने किसी से पूछा कि कहाँ है तुम्हारा बादशाह मोहम्मद मुस्तफ़ा और कहाँ है इसका महल। तो बताने वाले ने कहा कि वो बादशाह नहीं है, वो लोगों के साथ उठता बैठता है और वो हमारा आखिरी नबी है, हमारा पैगंबर है। और अगर तुमने मोहम्मद मुस्तफ़ा से मिलना है तो जाओ अल्लाह के घर। जब वो लोग मस्जिद नबवी पहुँचे तो देखा कि इनका जो रसूल है वो लोगों की इस्लाह फरमा रहा है, जिसके चेहरे पर नूर है, उसकी सादा सी नालैन है और कपड़े जो हैं वो सादा से हैं, जगह जगह से फटे हुए हैं। अमीर गरीब इनके पास अपने जो है मसाइल लेकर आ रहे हैं और वो उन सब के साथ ऐसे बैठे हैं जैसे सबके दोस्त हैं, सबको बराबर रखे हुए हैं। अहले निजरान पहले तो हैरान हो गए कि वो निशानियाँ तो वाज़िया हो रही हैं। फिर वो वहाँ जाकर महफिल में बोल उठे कि ए मोहम्मद, हम निजरान से आए हैं और हम तुम्हें नबी तस्लीम नहीं करते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी ये बात सुनी तो उन्हें अपने पास बिठाया और उन्हें सीने से लगाया और फरमाया कि हदायत जो है वो एक अनमोल तोहफ़ा है और अल्लाह जिससे चाहता है अता करता है। फिर वो और ज़्यादा हैरान हो गए रसूल पाक का ये अखलाक देखकर। उन्होंने कुछ सवाल किए रसूल पाक से। पहला सवाल उन्होंने ये किया कि आप जो है ईसा मसीह के बारे में क्या सोच रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा जो है वो अल्लाह का नबी है, अल्लाह का पैगाम लेकर इस ज़मीन पर आया और वो पैगाम जो है अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इन्होंने फ़ौरन ही वहीं गुस्से में कहा कि नहीं, ईसा तो अल्लाह के जो है वो पैगंबर नहीं है बल्कि अल्लाह के बेटे हैं, क्योंकि वो बग़ैर बाप के पैदा हुए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर मुस्कुरा देते हैं और फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के बेटे होने का सबूत ये है कि जो जो बग़ैर बाप के ज़मीन पर आए तो वो अल्लाह के बेटे हैं, तो आदम और हवा तो पहले आए थे, बग़ैर बाप के पैदा हुए, तो फिर ऐसा हुआ कि सबसे पहले तो वो अल्लाह के बेटे हुए। तो ऐसे शख्स याद रखो कि अल्लाह जब चाहे, जो चाहे, जब चाहे वो कर सकता है। ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है, वो वाहिद है। अब ये जो बहस थी ये चलती रही, वो भी सवाल करते रहे, रसूल पाक उनका जवाब देते रहे और यहाँ तक कि 3 दिन गुजर गए और अल्लाह का रसूल मुख्तलिफ दलाइल पेश करता रहा। लेकिन वो जो लोग थे, अहले निजरान के लोग, वो नहीं मान रहे थे कि जो है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है कि वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं। उन्होंने वाज़े कहा कि पहले आप ये मानो कि आप हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं तो फिर हम तुम्हें नबी मानेंगे। इस वक्त सूरह आले इमरान की जो है आयत का नज़ूल हुआ और उसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हक़ वाज़िया करने के बाद भी ये तस्लीम ना करें तो कह दो कि ये अपने जो है बच्चे लेकर आएँ, हम अपने बच्चे लेकर आएंगे, ये अपनी औरतें लाएँ, हम अपनी औरतें लाएंगे, और ये अपने मर्द लाएँ, हम अपने मर्द लाएंगे, और जो झूठा होगा अल्लाह इस पर लानत करेगा। वो लोग कहने लगे कि ठीक है,
वो जो आलिम थे वो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये बात ठीक है, हमने तो जो है 100 साल तक इबादत की हुई है, और किसी ने कहा मैंने 70 साल की इबादत की है। तो वो सब मान गए कि ठीक है, हम सब कल जो है तुम्हारे नबी के लिए दुआ करेंगे। वहाँ उन्होंने इस महफ़िल में ये कहना शुरू कर दिया लोगों से कि ऐ लोगों, अपने नबी को समझाओ, वरना हम उसके लिए दुआ करेंगे, क्योंकि हमने बहुत इबादतें की हुई हैं और जो हमारा खुदा है वो हमारी बात सुनेगा और तुम्हारा जो नबी है वो निस्तो नाबूद हो जाएगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह जो चाहे वो करता है। तो पूरा मदीना जो है और आसपास के लोग एक जगह पर जमा होंगे कल, और वहीं पर जो है इस बात का जो है वो मुबाहिला होगा। तो अब पता चल जाएगा कि कौन सच्चे हैं और कौन झूठे हैं। तो अहले नजरान सबसे पहले उस जगह पर पहुंच गए जिस जगह पर रसूल पाक ने कहा था। तो वहाँ अब वो उन्होंने पहुंचकर पढ़ाइयाँ शुरू कर दी और मुख्तलिफ वो है पढ़ाई करने लगे, मुख्तलिफ दुआएं करने लगे और लोगों से कहने लगे कि पहले ये बताओ कि कहाँ से आएगा तुम्हारा जो नबी है। तो लोगों ने घर का रास्ता बताया कि रसूल पाक जो है वहाँ से आएंगे। अब वो लोग अभी रास्ते पर पढ़ाई कर ही रहे थे कि वो क्या देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में हुसैन अलैहिस्सलाम को उठाया हुआ है, हाथ में हसन मुज्तबा है और अपने बेटे जो हैं अपने जो पीछे हैं उनकी बेटी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम है और उनके पीछे अली अलैहिस्सलाम को लेकर वो मुबाहिला के मैदान में आ रहे हैं। अब अहले नजरान ने देखा कि ये क्या है और ये इतना नूर क्यों है, ये कौन है साथ। उन्होंने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि तुम्हारे नबी के साथ ये कौन कौन है। ये जो अब लोगों ने बताना शुरू किया कि अच्छा हम तुम्हें बताते हैं, ये जो बच्चे हैं इनके साथ ये हमारे नबी की बेटी के बेटे हैं, जो है एक का नाम हसन है और दूसरे का नाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, और जो पीछे औरत आ रही है ये हमारे जो है नबी की बेटी है जिसका नाम फ़ातिमा अलैहिस्सलाम है, और जो उनसे पीछे आ रहे हैं ये इनके चचाजाद भाई और दामाद अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। अब अहले नजरान ने ये जैसे सुना ही था तो वो हैरान हो गए और एक दूसरे से कहने लगे कि देखो इनके साथ आने वाले लोगों के चेहरों के नूर कितने वाज़ा हो रहे हैं और अल्लाह ने इनके रूप में इतना रोब और जो है दबदबा रखा है, इतनी सदाकत रखी है कि यूँ मालूम होता है कि अगर आज ये मिलकर कहीं हमारे लिए बद्दुआ ना कर दें तो हम तो रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। क्योंकि वो अपने इल्म से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया एक दूसरे के कि देखो मैं अपने इल्म से देख रहा हूँ कि इनसे ज़्यादा अल्लाह की ओर कोई करीब नहीं है, कि ये तो अब उनके इल्म से उन्हें वाज़िया हो गया था कि ये कौन हस्तियाँ आ रही हैं, ये पंचतन पाक की कौन सी हस्तियाँ हैं। तो उन्होंने एक दूसरे से कहने शुरू कर दिया कि इनको रोको, लोगों से कहना शुरू कर दिया कि इनको रोको कि ये हम पे लानत ना कर दें। तो वो दौड़ पड़े उस रास्ते की तरफ जिस रास्ते से रसूल पाक अपने औलाद के साथ अपने अहल अयाल के साथ आ रहे थे और कहते जा रहे थे कि या मोहम्मद हमारे लिए बद्दुआ न करना, या मोहम्मद हम तस्लीम करते हैं कि तुम अल्लाह के रसूल हो, या मोहम्मद हमारे लिए बद्दुआ न करना। अब ये सुनकर जो असहाबे रसूल थे जो वहाँ पर खड़े हुए थे उन्होंने अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की और इस तरह से पूरे का पूरा जो है मदीना वो खुशी से चहक उठा और हर तरफ खुशी की फ़िज़ा फैल गई।